वॉलंटियर्स को, तो जो मेरा बेटा और हम में से बहुत सारे जो लोग यहाँ मौजूद है उसके बच्चे 8 साल का था जब ये हमने फेस्टिवल शुरू किया। अब वो मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, वो 18 साल का होने वाला है। तो ये हम सब के लिए जितने भी लोग इसमें कल्चरल फोरम में इन्वॉल्व हैं, हमारे लिए एक इमोशनल जर्नी है। और हमने इसको जैसे सबने बताया कि हम रजाकार हैं सब, तो किसी भी क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल मटेरियल या किसी भी बेनिफिट के बगैर हमने ये जर्नी शुरू की थी। जो एक चीज़ हमने कमाई है और बहुत खूब कमाई है, तो वो है हमारी इज्जत, जो हमें मोहब्बत हमें इस मेले की वजह से मिली है। क्योंकि हम चाहते जैसे नो सीक्रेट के ये हम एक सिंध के रहने वाले जो इस्लामाबाद में मौजूद है, हमने एक फोरम बनाया। हम चाहते तो इसको सिंध लिटरेचर फेस्टिवल बना देते, हम चाहते तो इसको सिंधी कल्चर डे बना देते, लेकिन हमने ये एक शऊरी कोशिश की थी कि हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में काम कर रहे हैं और हम कभी कभी खुद भी अपने आप को भी महसूस समझते हैं कि हमारी ज़बान किधर है, हमारे लोग किधर है, हमारा कल्चर किधर है। इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है होना तो सबका चाहिए, यहाँ पे सब बराबर नजर आने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं नजर आते? फिर हमने कहा यार हमें सिंधियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत शेयर मिल जाता है इक़्तिदार में भी और ज़बान भी। हमने तो सिंधी को तो बचाया हुआ। सिंधी पाकिस्तान की इंडेंजर्ड लैंग्वेज नहीं है। सिंधी एक बहुत ग्रोइंग ब्लूमिंग किस्म की ज़बान है जिसको भी इस तरह का खतरा नहीं है। खतरा उसको डिनाई नहीं करते हम, लेकिन इस तरह का नहीं है कि हम कहें कि ये इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। हमने सोचा कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना है, पाकिस्तान के तमाम कल्चर्स को, सकाफतों को सेलिब्रेट करना है। और मोटिवेशन क्या है? उस वक्त आपको याद होगा कि इस साल बहुत सारे फेस्टिवल ने 10वां फेस्टिवल मनाया। अयाज में 10वां था, हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल 10वां था, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल गालबन 10वां या 11वां नहीं 12वां या 13वां था। KLF जो है वो 15वां या 16वां था। और मैं आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट, मैं खुद अपनी दिलचस्पी की खातिर जाता था कराची लिटरेचर फेस्टिवल को देखने के लिए। मैं 3 दिन वहाँ गुजारता था और देखता था कि ये फेस्टिवल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वो चल रहा है। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल होता है यहाँ पे, वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन मुझे इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में पंजाबी, पोठवारी, पहाड़ी नजर नहीं आती। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे सिंधी, सराइकी, जो घाटकी, मारवाड़ी, गुजराती, कराची गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, वो मुझे नजर नहीं आती। मैंने कहा यार हमारी बात किधर हो रही है, हमारा काम किधर हो रहा है और अब हम क्या करेंगे? अब हम एडवोकेसी करने लग जाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ कि जी आप हमारी ज़बान को चालू करोगे कि हम तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है तो हम तो इंग्लिश करेंगे, हम तो उर्दू करेंगे। अच्छा मजे की बात है कि उर्दू भी बड़ा नाम होती है, बहुत ही कम उर्दू के राइटर जो बड़े स्टार्स हैं, तारड़ साहब को बुला लेंगे, हुसैन साहब जिंदा थे मेरी तस्वीर उन्हीं मेलों में, उनको बुला लेते थे, लेकिन आपको उर्दू भी इतनी नजर नहीं आती। हमने कहा कि हम ये काम करेंगे कि बजाय कि हम उनके साथ एडवोकेसी करें, हम अपना खुद कर लेंगे। और इसकी एक बुनियाद हमने इससे भी छोटी इंडस्ट्रियल फोरम से भी पहले सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन में, मुझे उस दिन सफी ने याद दिलाया, सफी उल्लाह खान ने, कि हमने थिएटर वाले के साथ मिलके एक छोटा सा इवेंट किया था वहाँ सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन में कि हम इसको मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाते हैं। तो वो वहाँ से बुनियाद डली थी। तो जब हमने इंडस्ट्रियल फोरम बनाया तो ये हमारी शऊरी कोशिश थी कि हम इसको करेंगे। अब इसको आपके सामने है, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कहते थे कि यार ये तो इस तरह के काम चलते नहीं पाकिस्तान में। पहली बात तो ये कि तुम करोगे कैसे, तो करोगे तो इसको चलाओगे कैसे, इसको सस्टेन कैसे करोगे। फिर जो नसीब शुरू में बात कर रहे थे कि ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास ऑफिस है, ना हमारे पास अकाउंट है, तो ये काम चलेगा कैसे? लेकिन ये चल रहा है। अब मैं ये कहता हूँ पिछले साल से कि जब हमने ये फेस्टिवल शुरू किया तो किसी मेले में ज़बानों की बात नहीं होती थी, लेकिन अब कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं है जहाँ ज़बानों की बात ना हो। आप PLF देख लें, आप LLF देख लें, आप किसी भी फेस फेस्टिवल देख लें। हमने फेस फेस्टिवल में जाके इंडस्ट्रियल फोरम की तरफ से कुछ सेशन किए। तो अब पाकिस्तान का कोई फेस्टिवल नहीं
جہاں پہ ہماری زبانوں کی بات نہ ہوتی ہے، ابھی بھی موجود ہوتی ہے. یہ ڈیڈیکیٹڈ فیسٹیول زبانوں کے لیے یہ ابھی بھی واحد ہے، اور کوئی اس طرح کا فیسٹیول بالکل پاکستان میں نہیں ہے. اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ 21 فروری کا جو دن ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ کیوں ہے. 21 فروری مادری زبانوں کا عالمی دن کیوں ہے؟ کسی کو کہ جو ابھی بنگلہ دیش ہے، وہاں جو لینگویج موومنٹ چل رہی تھی، ہم نے ان کو کس طرح کو کرنے کی کوشش کی، اور یہ انفارچونیٹلی ہماری طرف سے ہوا کہ وہاں پہ 21 فروری کیا 1952 وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو شاگرد تھے، طلباء تھے، انہوں نے ایک مظاہرہ کیا جو لینگویج رائٹس کے لیے تھا، اور اسی دن ہماری فورسز نے ان بچوں پہ، ان شاگردوں پہ اٹیک بھی کیا، کچھ لوگ مارے بھی گئے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. چار تو وہ بنیاد ڈلی تھی لینگویج موومنٹ کی وہاں پہ. تو جب میں ابھی جہاں پہ رہتا ہوں بنواسی، وہاں پہ میں جو گھر شیئر کرتا ہوں ایک بنگلہ دیشی دوست ہیں، ان کے ساتھ میں گھر شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا تم 21 فروری کو یہ فیسٹیول مناتے ہو، اگر تم جا سکو اس فیسٹیول میں تو یہ شال تم پہن کے جانا. یہ بنگلہ دیش یہ ٹیگور کا ایک ناول ہے. اچھا ٹیگور کا ناول ہے جو فیئرویل سانگ، یہ اس کے کریکٹرز اور اس کے ڈائلاگ اور ان کی اپنی تصویروں کا. تو یہ پہن کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ ماں بولی کیا ہوتی ہے. اس کی ایک تو بس وہ ہے جو سب جانتے ہیں کہ ماں کی زبان. لیکن نور اللہ شاہ نے ہماری فیسٹیول کی کینوٹ اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ مادری زبان کی ایک اور میننگ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ماں کون ہے. ماں ایک تو جس نے ہمیں جنم دیا اس کی زبان، ایک ماں ہماری یہ دھرتی ہے، اور جو دھرتی کی زبان ہے وہ ہماری ماں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری ماں کی عزت ہو تو آپ سب لوگ بھی چاہیں گے کہ آپ کی ماں کی عزت ہو. ہم کبھی بھی نہیں یہ کر سکتے کہ میری ماں کی عزت ہو لیکن آپ کی ماں کی عزت نہیں. تو یہ ساری مائیں، ہماری ساری زبانیں ہماری مائیں ہیں. تو اگر ہم اپنی زبان کی عزت چاہتے ہیں، اپنے کلچر کی عزت چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی یاد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بنگلہ دیشی شال پہن کے آ جائیں. مجھے کوئی پشتو کے جو اعزاز ملا تھا مجھے اسی فیسٹیول میں کہ پشتو کے دستار بنوائی تھی مجھے. آپ اس کو اون کریں. آپ اپنے اپنے کلچر کو تو آپ پیار کرتے ہیں، ہجرت کو تو ہم سب پیار کرتے ہیں، لیکن ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دھوتی کو بھی پیار کریں، ہم کسی لنگی کو بھی پیار کریں، ہم دستار کو بھی پیار کریں، ہم کسی کی بھی جو کسی کا بھی کلچر ہے اس سے پیار کریں. تو لاسٹ جو یہ ہے کہ اب ہمارے بچے جو ہیں جوان ہو گئے اور ہم بوڑھے ہو گئے 10 سال کے بعد، آپ لوگ ہمیں ریپلیس کریں گے. کوشش یہ ہو کہ ہم کم از کم سال میں ایک کتاب اپنی زبان کی ضرور پڑھیں، اور ایک کتاب آپ کسی اور زبان کی جو جس بھی ترجمے کے ساتھ آپ پنجابی کی کتاب اردو میں پڑھ لیں، سندھی کی کتاب آپ پشتو میں پڑھ لیں، ایک اور زبان کی کتاب آپ ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی ہیری پوٹر سے کم نہیں ہے. آپ اس کو ایکسپلور کر کے دیکھیں. آپ اپنی زبانوں کے جو کتابیں ہیں، جیسے مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی آپ نے کہا کہ جی آپ نے ابھی پنجابی کتابیں پڑھنا شروع کی ہیں. ایک ہمارے جو دوست والد کے بیٹے ہیں عامر موگیری، ان کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پہلے فیسٹیول میں لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اور والنٹیئر تھے آپ سب لوگوں کی طرف. ابھی پچھلے 4 سال میں یہ 4 یا 5 کتابیں لکھ چکے ہیں سندھی میں. یہ چاہتے تو اپنی ملازمت کرتے ہی میں جاب کرتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز. ان کو سندھ اسمبلی میں جاب ملی. انہوں نے کہا کہ یار میں ایک اور کام کروں گا. یہ گھس کے سندھ اسمبلی کے آرکائیوز میں. انہوں نے کہا کہ جی میں دیکھوں گا کہ سندھ میں سندھی لینگویج کے بارے میں سندھ اسمبلی میں کیا بات ہوئی ہے. سندھ اسمبلی میں تمام جو مختلف موضوعات ہیں سیاسی، سندھ اسمبلی کی ہسٹری کو انہوں نے کھنگالا ہے اور 4-5 کتابیں اس پہ لکھ لی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ فیوچر کے عامر موگیری ہیں. آپ اسی طرح اپنی زبان میں کتابیں لکھیں. سب سے پہلے تو اپنی زبان میں کتاب پڑھنا شروع کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے سال آپ سب لوگ
नहीं है, मेरे बेटे तक किधर बाहर होता है। अगर आप एक एक किताब सिंधी में पढ़ लें, पंजाबी में पढ़ लें, जिस भी जो भी आपकी ज़बान है उसमें पढ़ लें, और एक किताब आप ज़रूर पाकिस्तान की किसी और ज़बान की पढ़ें, तर्जुमे की ज़बान, आपको पता चलेगा कि हम क्यों पागल हुए हैं इस काम के पीछे, और हम क्यों इस काम को इतनी वैल्यू करते हैं कि हमारी ये ज़मीन, हमारी जड़ें इन्हीं कामों में, और आपने ये काम आगे लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया। और ये इंडिया में किसी जगह नहीं है वहाँ से शुरू होता है। तो एक्चुअली इसके जो वारिस है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ये पूरा खिता है जिसमें ये पूरा पाकिस्तान आता है। तो इसलिए हम सब तो वो तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं जोड़ा हुआ है, हमारी जड़ें तो वही हैं। हमारे स्कूल की किताबों में और हिस्ट्री की बुक्स में हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट किया गया है, वरना हमारी जड़ें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, और उस लिहाज से हम सब जुड़ते हैं। और ये सारी ज़ुबानें हमारी ज़ुबानें हैं। आज क्योंकि ये खास आलमी दिन है तो मैं उर्दू में नज़्म का उन्वान है औरत। दरिया के किनारे पर दरिया के किनारे पर रस्सी से बंधी नाव, दरिया दरिया के किनारे पर रस्सी से बंधी नाव, खाती हुई हिचकोले पानी में पड़ी नाव, रह रह के मचलती है बहते हुए पानी में, चलने को तरसती है। बहते हुए पानी में चलने को तरसती है, क्यों बांध के रखते हो पानी में उतरने को, क्यों बांध के रखते हो पानी में उतरने दो, जिस समत बहाव हो उस समत में चलने दो। मौजों में है दम कितना, दरिया में है खम कितना, रफ्तार बहावों की ये उसको परखने दो। क्यों बांध के रखते हो पानी में उतरने दो, जिस समत बहाव हो उस समत में चलने दो। मौजों में है दम कितना, दरिया में है खम कितना, रफ्तार बहावों की ये उसको परखने दो। कितना हो सफर उसका, पहुंचे वो कहाँ कब तक, ये नाव की हिम्मत है तुम उसको ना यूं रोको। पहुंचे वो कहाँ कब तक, कितना हो सफर उसका, पहुंचे वो कहाँ कब तक, ये नाव की हिम्मत है तुम उसको ना यूं रोको, बस दोष पे लहरों के दरिया से गुजरने दो। ज़बान पंजाबी दे विच जेह्ड़ी साढ़े वॉलंटियर्स ਲਈ ਵੀ ਹੈ और ਸਾਡੇ सब पूरी इंसानां ਲਈ है। अंबर उत्ते तारे चमकन, वादा घटदा चंद, अंबर उत्ते तारे चमकन, वादा घटदा चंद, चानन मगरों फेर हनेरा, फेर चढ़ेगा चांद। चानन मगरों फेर हनेरा, फेर चढ़ेगा चांद, मुड्डों सारे खेलदे आए एहो खेल पुरानी। मुड्डों सारे खेलदे आए एहो खेल पुरानी, वारो वारी नवे खिडारी उगदे अपनी बारी। मुड्डों सारे खेलदे आए एहो खेल पुरानी, वारो वारी नवे खिडारी उगदे अपनी बारी। बहुत खूब आप सर ये फिर किसी वर्किंग डे पे बैठे कोई डॉक्यूमेंटेशन से हो सकती है। यस इस तरह की चीज जो मेरे अगस्त तक मेरा टीम है तो उससे पहले अगर करवा लें तो शायद आगे भी आसान हो जाए। जमाली साहब को हम सिर्फ 2-4 मिनट और होल्ड करेंगे कि अभी ये बॉक्सेस जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जिनके फोटोग्राफ लेंगे उसके बाद ये खत्म करेंगे। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इस दौरान भी अगर कोई दोस्त अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें